Hello students, this is Sasikant so welcoming you again to the web classes. Today we are going to see the subjects again accounts, unit number 4. The name of chapter is journal. For the 11th commerce English medium, this is lecture number 28. So without wasting any further time, let's begin. आज का ये lecture जो है थोड़ा लंबा होने वाला है because illustration 12 जो है बहुत ही lengthy है. We'll try to cover in a one video, but if something will remain, then we'll make sure to make a new video. Okay. सो ध्यान से देखिए क्या है ये. अभी तक आपने जितनी जर्नल एंट्री सीखी है इन सब का कॉम्बिनेशन ही है. देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन राइट जर्नल इन द बुक्स ऑफ श्री राजवीर. अगस्त 2014 की एंट्रीज है ये. 1 अगस्त क्या है? A business is commenced with introduction of cash 50,000, receivables of 25,000, liability of 10,000 and stock of goods are 15,000. तो देखो liability जो है वो क्रेडिट होगी, है ना. ये जो liability जो है वो क्रेडिट होगी और ये सारी चीज़ें जो है वो डेबिट होगा, जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट एंड रिमेनिंग बैलेंस टू द कैपिटल अकाउंट. इस तरह से इसकी एंट्री होगी. चेक कर लीजिए एंट्री जरा. सो इफ यू चेक द एंट्री, देन द एंट्री इज, यू कैन सी या द कैश अकाउंट डेबिट, sorry just a second, yeah, cash account debit you can see, then debtors account debit, stock of goods account debit to creditors account. देखो liability है जो है वो creditor है. Instead of creditor if you are writing liability that no issue, but liability जो है creditor के toward ही होती है अगर business initially start किया गया है, ठीक है. और receivables का दूसरा नाम है debtors. to capital account मतलब इसके टोटल में से आप इतना माइनस करोगे, सो दैट इज 80,000. सो होपफुली you are getting my point. Okay, so without wasting, let's move to the next one. See, so if you go to the next one, देखो मैं सबके जर्नल एंट्रीज कंफर्म करने के लिए नहीं जाऊंगा. डायरेक्टली जो हो जाता है समझ में आ जाता है वो डायरेक्टली समझना होगा आपको, ठीक है. देखिए, a 10% loan of 30,000 is borrowed from श्रीमती. अब श्रीमती कैन बी नहीं, इट मस्ट बी आर श्रीमती. श्रीमती मतलब हमारी वाइफ. ओके, तो वाइफ से लोन लेकर के है और वाइफ कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रही है. सो वाइफ इज चार्जिंग 10% इंटरेस्ट. ओके, तो 30,000 कम्स इन, या 30,000 कम्स इन. सो एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू 10% लोन ऑफ श्रीमती अकाउंट. Okay, I'm repeating the entry again. Cash account debit 30,000 to 10% loan of Srimati account 30,000. Okay, next, laptop purchased from Jaivir for cash 20,000 and paid other expense rupees 500. See, laptop, so laptop is an asset for the business, yes or no? So it is asset for the business. सो एसेट के लिए जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस है वो ऐड करते हैं. सो 20,000 का लैपटॉप और 500 में भी सॉफ्टवेयर डलवाया होगा. सो टोटल लैपटॉप कितने का पड़ा हमें? तो टोटल लैपटॉप की प्राइस हो गई 20,500. हाउ मच? 20,500. सो व्हाट विल डू? सो विल डू द लैपटॉप अकाउंट डेबिट बिकॉज लैपटॉप कम्स इन, लैपटॉप इज आवर असेट. So laptop account debit 20,500 to Jaivir account because it is Jaivir, sorry for cash है ना, कैश दिया है तो Jaivir का नाम आएगा नहीं. laptop account debit 20,500 to cash account 20,500. ओके, जैसे 3 एक एंट्री होती है हम उसे कंफर्म कर लेंगे. देन ओपन अ बैंक अकाउंट विद देना बैंक बाय डिपोजिटिंग ₹15,000. सो 15,000 हमने डिपॉजिट किया और हमने एक अकाउंट ओपन करवाया. तो यहाँ बैंक जो है वो रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट बिकॉज बैंक इज रिसीवर. बैंक अकाउंट डेबिट, मनी गोज आउट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट. ओके, तो ये 3 एंट्री हम कंफर्म कर लेते हैं जरा. सी, सो कैश अकाउंट डेबिट टू श्रीमतीज लोन अकाउंट, ये मैंने एंट्री बता दी थी. लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,500 and 20,500.
फिर देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री भी मैंने बता दी। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद का जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है, गुड्स ऑफ ₹30,000 परचेज फ्रॉम रॉयल स्टोर्स। ओके, 30,000 का गुड्स परचेज किया है क्रेडिट पे, 10% ट्रेड डिस्काउंट। सो क्लियर है, 30,000 गुड्स की टोटल अमाउंट है, उसमें से 10% आप माइनस करोगे तो 3,000 हो जाएगा माइनस, तो बचा कितना, बचा 27,000। ओके, रॉयल स्टोर्स पेड रेलवे फ्रेट 200 एंड वेजेस 1,000 ऑन आवर बिहाफ। 200 रुपये रेलवे फ्रेट के चुकाए गए और वेजेस के 1,000 भी चुकाए गए ऑन आवर बिहाफ, मतलब हमारी तरफ से चुकाए। तो टोटल हमें उसको कितना देना है, 27,000 तो गुड्स का देना है, ठीक है। रेलवे एंड फ्रेट 200 और वेजेस 1,000, ठीक है ना। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट 27,000, रेलवे एंड फ्रेट एक्सपेंस है तो रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट 200, वेजेस एक्सपेंस है तो वेजेस अकाउंट डेबिट 1,000 टू रॉयल स्टोर्स अकाउंट टोटल अमाउंट। ओके, चेक कर लीजिए, तो यहाँ चेक करेंगे हम, देखिए परचेस अकाउंट डेबिट 27,000 एज आई सेड, रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट 2,000 लिखा हुआ है और वहाँ 200 था, आई थिंक मेरे रीड करने में शायद कोई इश्यू है, ठीक है। चेक कर लेते हैं, वेजेस अकाउंट डेबिट 1,000 टू रॉयल स्टोर्स अकाउंट 30,000, एक बार सम कंफर्म कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ या कहाँ गया, यस ये रहा, है ना। तो ये जो रेलवे फ्रेट 200 है, एक्चुअली दिस इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक। सो आप क्या करो, यहाँ पर एक ज़ीरो ना ऐड कर दो, ये कितना है 2,000 है। ओके, so this is not a 200, this is what, this is 2,000। ओके, सो इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम रॉयल ट्रेडर्स आउट ऑफ विच goods of ₹15,000 sold to Bhagwati at 10% TD trade discount after adding 20% profit on it। ओके, तो 15,000 का गुड्स जो था वो 10% TD माइनस करा है और 20% प्रॉफिट जो है हमने उस पर ऐड किया है, ठीक है। पेड रेलवे एंड फ्रेट, रेलवे फ्रेट ₹1,000 एंड वेजेस 500 ऑन देयर बिहाफ, मतलब ये सारा पैसा हमको उससे मिल जाएगा। ओके, तो आपने सेल किया है तो सेल जो है वो क्रेडिट होता है, तो कितनी अमाउंट आएगी बेसिकली, तो कैलकुलेशन डायरेक्टली मैं एंट्री के पास ही बता देता हूँ। सी, भगवती ट्रेडर्स से हमने जो गुड्स खरीदा था वो कितने का था, जितने का भी हो, हमने उसमें से कितना गुड्स सेल किया है। सो हमने उसमें से गुड्स सेल किया है कितने का सेल किया है, 15,000 गुड सेल किया है। कैसे सेल किया है, तो हमने वो सेल किया है 10% TD से और 20% प्रॉफिट उसमें ऐड किया है। ओके, हाँ, तो जो टोटल गुड्स की अमाउंट थी वो थी 15,000, ठीक है। 15,000 पे पहले ऐड किया जाता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना ऐड करना है, 20%। तो 20, एक मिनट अपना थोड़ा स्लाइड को ना मैं बंद कर देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा। हाँ, यहाँ देखिए आप, सो 15,000 इज़ द अमाउंट ऑफ गुड्स प्लस इसमें करना है 20% प्रॉफिट, P फॉर प्रॉफिट। ओके, सो प्रॉफिट ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3,000, ऐड किया तो अमाउंट बची 18,000। इस 18,000 पे माइनस करना है 10% TD, सो 10% ट्रेड डिस्काउंट, 1800 बचा कितना, तो बचा हमारा 16,200, तो इतने का हमने सेल किया है। ओके, तो 16,200 सेल्स में जाएगा और एडिशनल एक्सपेंस थे, एडिशनल एक्सपेंस कौन सा था, रेलवे एंड फ्रेट एंड वेजेस, तो वो टोटल चला जाएगा कैश में, ठीक है। और टोटल हमें उतना लेना होगा भगवती ट्रेडर्स के पास से। तो आप देख लीजिए एंट्री, तो यहाँ आप एंट्री देखते हो तो सेल्स अकाउंट आप देखिए, यस ये सेल्स अकाउंट आप देख सकते हो, सेल्स अकाउंट है 16,200। एडिशनल एक्सपेंस हमने क्या क्या पे किया, तो एक तो रेलवे एंड फ्रेट और दूसरा हमने पे किया था वेजेस, टोटल हुए 1,500।
तो टोटल हमें भगवती से कितना लेना है 16,200 प्लस 1500, सो भगवती अकाउंट डेबिट टू 17,700। ओके, तो ये होगा भगवती से टोटल लेने लायक अमाउंट। ओके, तो ये एंट्री हो गई फाइनल, भगवती अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। ओके, चलो अगला, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब चलते हैं भगवती, यस भगवती ट्रेडर पूरा हुआ। नाउ 7 डेट की एंट्री है। 7 डेट की एंट्री देखिए, गुड्स ऑफ 50,000 परचेज फ्रॉम कृति एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, हाफ अमाउंट पेड बाय चेक। देखो परचेज किया है तो परचेज अकाउंट होगा डेबिट, तो 10 पर आधा अमाउंट पे कर दिया, 10% टीडी है, 10% सीडी है। तो इसका कैलकुलेशन देख लीजिए ज़रा, कैसे करेंगे कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए सी गुड्स की अमाउंट कितनी है, तो अमाउंट ऑफ गुड्स इज 50,000। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ढंग से लिखा नहीं रहा है। 50,000 इज द अमाउंट ऑफ गुड्स। ओके, इस पे माइनस कर देते हैं टीडी। टीडी कितना माइनस करना है, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा 5,000, बचा कितना 45,000। इसमें से हाफ अमाउंट पे हो गई है ना, तो हाफ अमाउंट कितनी होगी इसकी, तो इसका हाफ अमाउंट होगा 45,000 का आधा होता है 22,500। हाँ, तो आधा होगा 22,500, 22,500, और बचा हुआ पैसा रह गया 22,500। जो पैसा आपने कैश पे कर दिया है ना, उस कैश पे आपको 10% टीडी माइनस हो जाएगा। तो कलर चेंज कर देता हूँ मैं टीडी के लिए, क्योंकि लिखने के लिए जगह कम पड़ने वाली है। तो सॉरी सीडी, हाँ, तो सीडी इसमें से माइनस हो जाएगा कितना 10%। 10% मतलब 2250 रुपये सीडी हो जाएगा माइनस। ओके, तो एक्चुअल अमाउंट कितनी पे करोगे आप, 22,500 माइनस 2250, तो ये हो जाएगा 20,250 रुपये हमने कैश पे किया होगा। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट 45,000, ओके, टू कैश अकाउंट 20,250, टू डिस्काउंट कैश डिस्काउंट अकाउंट 2250, एंड टू जो भी जिसके पास से खरीदा वो अमाउंट चली जाएगी 22,500 में। ओके, अब देखिए इसकी एंट्री ज़रा, किसके पास से खरीदा था ये गुड्स, कृति। ओके, तो कृति से हमने परचेस किया था, तो देखिए कृति का नाम आता है कि नहीं आता। ये रही बहन जी हमारी कृति। ओके, सो परचेस अकाउंट डेबिट 45,000, कृति अकाउंट क्रेडिट 22,500, टू बैंक अकाउंट 20,250, टू डिस्काउंट अकाउंट 2,250। ओके, तो ये 7 नंबर की एंट्री हमारी पूरी हुई। देखते हैं व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वीडियो। सो वीडियो कुड बी ऑफ 15 मिनट, लेट्स सी हाउ मच वी कैन कवर। नाउ नंबर 8 की एंट्री, सो गुड्स सोल्ड टू भगवती रिटर्न बैक रुपीज 540 which we have रिटर्न बैक टू रॉयल स्टोर्स। ओके, तो गुड्स हमने भगवती से भगवती को सेल किया था, तो भगवती ने 540 का गुड जो है हमें रिटर्न किया है। देखिए हमने भगवती को सेल किया था, आप देखिए रॉयल ट्रेडर्स से हमने जो ख़रीदा था यहाँ पर, वो हमने भगवती को बेच दिया था, है ना। तो भगवती को बेच दिया था, तो एंट्री कैसे करेंगे, देखिए तो पहले तो 540 रुपये हमें 540 का गुड्स आया हमारे पास, तो क्या एंट्री क्या करेंगे, तो हम एंट्री ऐसी करेंगे कि सेल्स रिटर्न जो है ना वो डेबिट होता है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू भगवती अकाउंट। लेट्स चेक द एंट्री। सी you can see here sales return account debit 540 to भगवती अकाउंट 540। ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब ये 540 का जो गुड्स था वो हमने रिटर्न कर दिया किसको, रॉयल ट्रेडर्स को। तो यहाँ पर 540 गया है, लेकिन रॉयल ट्रेडर्स को हम 540 रिटर्न नहीं कर सकते। क्यों रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि देखो समझो, जो हमने रॉयल ट्रेडर्स से 100 रुपये में खरीदा था, वो हमने भगवती को कितने रुपए में बेचा, तो भगवती को हमने 20% प्रॉफिट 20 रुपया प्रॉफिट चढ़ाया,
फिर वो 120 का हुआ, फिर उसमें से 10% TD माइनस किया 12 रुपये, वो 108 का हुआ। मतलब समझ रहे हो आप, मतलब ये हुआ कि जो 100 रुपये का गुड्स था, ठीक है, वह हमने उसको 108 रुपये में दिया है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे 540 रुपये का गुड्स रिटर्न आ रहा है, तो हम रॉयल ट्रेडर्स को कितना रिटर्न देंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जानते हो, तो करोगे ऐसे 540 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 108, तो आपको मिलेगा 500 रुपीज़। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। तो इस तरह से हम रॉयल ट्रेडर्स को जब रिटर्न करेंगे तो रॉयल ट्रेडर्स हुए रिसीवर, तो एंट्री होगी रॉयल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 500 टू परचेस रिटर्न अकाउंट 500। इज दैट क्लियर? सो लेट्स टेक अ वन मोर एंट्री, दैट इज एंट्री नंबर डेट ऑफ 9 डेट की एंट्री कर लेते हैं। उसके बाद टाइम चेक कर लेंगे कि कितना है कितना नहीं है, मतलब हमारे पास कितना टाइम है और कितना नहीं है। तो 9 डेट की एंट्री अगर आप देखते हो तो क्या है उसमें, गुड्स ऑफ 15,000 आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट सोल्ड टू निराली एट 10% TD। देखो ऐसा सेम अमाउंट कर चुके हैं हम, एंड एट 10% CD हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसका कैलकुलेशन, ध्यान से समझना। 15,000 का गुड्स है और उस पर आप 20% प्रॉफिट चार्ज कर रहे हो, ठीक है, 10% TD भी है और 10% CD भी है, सेल कर रहे हैं हम। तो देखिए 15,000 का गुड्स है, लेट मी टर्न ऑफ द स्क्रीन, या सो 15,000 का गुड्स है, जस्ट अ सेकेंड, 15,000 का गुड्स है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं प्लस 20% प्रॉफिट। ओके, सो द प्रॉफिट इज 15,000 plus 20%, that is 3,000. So completely the amount is 18,000. Now in that 18,000 we'll deduct trade discount. So trade discount is 10%. So minus 10%, that would be 1,800. 18,000 minus 1,800, it would be 16,200 rupees. दैट 16,200 रुपीज़। अब इसका वापस से मैं देखो 16,200 तक का कैलकुलेशन समझ में आ गया, ना समझ में आवे तो स्क्रीन को वापस से रिप्ले करो। ओके, सो 16,200 इज द नेट अमाउंट। अब इसमें से हाफ अमाउंट पे हो गई, सामने वाले ने पे कर दी, मीन्स 8,100 हैज़ बीन पेड एंड 8,100 बाकी है पे करने का। तो जितना पे कर दिया उस पर आप दोगे ट्रेड CD। तो CD के लिए कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ओके, सो उसके लिए होगा 810, तो 8,100 माइनस 800, इट वुड बी 7,300, सॉरी 7,219, या 7,290 रुपीज़। तो इतना पैसा हमको मिलेगा। ओके, तो इसकी एंट्री कैसे होगी, तो सेल्स है तो सेल्स होता है क्रेडिट, बाकी सारा हो जाएगा डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, निराली को सेल किया है तो निराली अकाउंट डेबिट है ना। देखिए यहाँ देख लीजिए आप, निराली अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, समझ में आ गया आप लोगों को, टू सेल्स अकाउंट विद टोटल अमाउंट 16,200। सो अगर इतना समझ में आ गया है तो दिस वीडियो इज ऑलरेडी मूविंग टू फास्ट। okay, already it's been 18 minutes, so I think that's all for today. The rest of this sum will be taken on the next lecture. Thank you, bye bye, stay home and stay safe.